आज की कहानी दो वीर बालकों के बलिदान की कहानी है। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के दो पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह आनंदपुर के युद्ध में परिवार से बिछड़ गए। दोनों छोटे पुत्र गुरु गोबिंद सिंह की माता गुजरी देवी के साथ जंगलों से गुजरते हुए पहाड़ों को पार करके एक नगर में पहुँचे। उस समय जोरावर सिंह की उम्र लगभग 8 वर्ष एवं फतेह सिंह की उम्र लगभग 6 वर्ष थी। गुजरी देवी को इस नगर में गंगू नामक ब्राह्मण मिला, जिसने 20 वर्षों तक गुरु गोबिंद सिंह के यहाँ रसोइया का काम किया था। माता गुजरी देवी से जब उसकी भेंट हुई तो वह उन्हें अपने घर ले आया। चूंकि वह पुराना सेवक था, इसलिए माताजी दोनों नन्हे बालकों के साथ गंगू ब्राह्मण के घर चलने को तैयार हो गईं। माता के सामान में कुछ सोने की मोहरें थीं, जिन्हें देखकर गंगू अपना ईमान बेच बैठा। उसने रात में मोहरें चुरा लीं, पर उसके मन में अधिक लालच समा गया। वह इनाम पाने के लोभ में थाने पहुंचा और वहां के कोतवाल को बता दिया कि गुरु गोबिंद सिंह के दो पुत्र और उनकी माता गुजरी देवी उसके घर में छिपी हैं। कोतवाल ने सिपाहियों को भेजकर दोनों बालकों सहित माता गुजरी देवी को बंदी बना लिया। एक रात उन्हें जेल में रखकर दूसरे दिन सरहिंद के नवाब के पास ले जाया गया। माता गुजरी देवी दोनों बालकों को उनके दादा गुरु तेग बहादुर एवं पिता गुरु गोबिंद सिंह की वीरतापूर्ण कथाएं सुनाती रहती थीं। सरहिंद के किले में उन्हें भूखा प्यासा रखा गया। माता गुजरी देवी रात भर बच्चों को वीरता एवं अपने धर्म में अडिग रहने के लिए प्रेरित करती रहीं। उन्हें आभास था कि मुगल सर्वप्रथम बच्चों से धर्म परिवर्तन के लिए कहेंगे। दोनों बालकों ने अपनी दादी को भरोसा दिलाया कि वे अपने पिता एवं कुल की शान पर दाग नहीं लगने देंगे तथा अपने धर्म में अडिग रहेंगे। सुबह दोनों बालक दादी के चरण स्पर्श कर और सफलता का आशीर्वाद लेकर चले गए। नवाब के सामने पहुंचकर सिंह की तरह गरजते हुए बोले, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उन छोटे बालकों की निर्भीकता को देखकर सभी दरबारी दांतों तले उंगली दबाने लगे। शरीर पर केसरिया वस्त्र एवं पगड़ी तथा कृपाण धारण किए हुए इन नन्हे योद्धाओं को देखकर तो नवाब का भी हृदय पिघल गया। उसने बच्चों से कहा, इंशाअल्लाह तुम बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो। तुम्हें सजा देने की इच्छा नहीं होती। हम तुम्हें नवाबों के बच्चों की तरह रखना चाहते हैं, पर एक छोटी सी शर्त है। तुम अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाओ। नवाब ने लालच एवं प्रलोभन का पांसा फेंका। वह समझता था कि इन बच्चों को मनाना ज़्यादा कठिन नहीं है, परंतु वह ये भूल बैठा था कि भले ही वे बालक हैं, परंतु कोई साधारण नहीं अपितु गुरु गोबिंद सिंह के सपूत हैं। वह भूल बैठा था कि इनकी रगों में उस वीर महापुरुष का रक्त दौड़ रहा है, जिसने अपना समस्त जीवन धर्म की रक्षा में लगा दिया था। नवाब की बात सुनकर दोनों वीर निडरता से बोले, हमें अपना धर्म प्राणों से भी प्यारा है। जिस धर्म के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की बलि दे दी, उसे हम तुम्हारी लालच भरी बातों में आकर छोड़ दें, ये कभी नहीं हो सकता। नवाब की पहली चाल बेकार गई। बच्चे नवाब की मीठी बातों एवं लालच में नहीं फंसे। अब उसने दूसरी चाल खेली। नवाब ने सोचा, ये दोनों बच्चे ही तो हैं, इन्हें डराया धमकाया जाए तो अपना काम बन सकता है। उसने बच्चों से कहा, तुमने हमारे दरबार का अपमान किया है। हम चाहें तो तुम्हें कड़ी सजा दे सकते हैं, परंतु तुम्हें एक अवसर फिर से देते हैं। अभी भी समय है। यदि जिंदगी चाहते हो तो मुसलमान बन जाओ, वरना। नवाब अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नन्हे वीर गरज कर बोल उठे, हम गुरु तेग बहादुर जी के पौत्र और गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं, जिनका एक एक सिपाही तेरे 1.25 लाख गुलामों को धूल चढ़ा देता है, जिनका नाम सुनते ही तेरी सल्तनत थर थर कांपने लगती है, जिनका नारा है 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं। उनके पुत्रों को तू मृत्यु का भय दिखाता है।
हम फिर से कहते हैं कि हमारा धर्म हमें प्राणों से भी प्यारा है। हम प्राण त्याग सकते हैं परंतु अपना धर्म नहीं त्याग सकते। इतने में दीवान ने बालकों से पूछा, अच्छा, यदि हम तुम्हें छोड़ दें तो तुम क्या करोगे? बालक जोरावर सिंह ने कहा, हम सेना इकट्ठी करेंगे और अत्याचारी मुगलों को इस देश से खदेड़ने के लिए युद्ध करेंगे। दीवान ने कहा, यह तुम हार गए तो? जोरावर सिंह ने दृढ़तापूर्वक कहा, हार शब्द हमारे जीवन में नहीं है। हम हारेंगे नहीं, या तो विजयी होंगे या शहीद। बालकों की वीरतापूर्ण बातें सुनकर नवाब बाग बबूला हो उठा। उसने काजी से कहा, इन बच्चों ने हमारे दरबार का अपमान किया है तथा भविष्य में मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा की है। ये बालक मुगल शासन के दुश्मन हैं, इन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया जाए। शैतान नवाब तथा काजी के क्रूर फैसले के बाद दोनों बालकों को उनकी दादी के पास भेज दिया गया। बालकों ने उत्साहपूर्वक दादी को पूरी घटना सुनाई। बालकों की वीरता को देखकर दादी गदगद हो उठीं और उन्हें हृदय से लगाकर बोलीं, मेरे बच्चों, तुमने अपने पिता की लाज रख ली। दूसरे दिन दोनों वीर बालकों को निश्चित स्थान पर ले जाकर उनके चारों ओर दीवार बननी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे दीवार उनके कानों तक ऊंची उठ गई। इतने में बड़े भाई जोरावर सिंह ने अंतिम बार अपने छोटे भाई फतेह सिंह की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। जोरावर सिंह की इस अवस्था को देखकर वहां खड़ा काजी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, ये बच्चे मृत्यु को सामने देखकर डर गए हैं। उसने मौका देखकर जोरावर सिंह से कहा, बच्चों, अभी भी समय है। यदि तुम मुसलमान बन जाओ तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। जोरावर सिंह ने गरज कर कहा, मूर्ख, मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ। मेरा भाई मेरे बाद ही संसार में आया, परंतु मुझसे पहले धर्म के लिए शहीद हो रहा है। मुझे बड़ा भाई होने पर भी यह सौभाग्य नहीं मिला, इसलिए मुझे रोना आता है। 8 वर्ष के इस नन्हे से बालक के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी दंग रह गए। थोड़ी देर में दीवार पूरी हुई और वे दोनों नन्हे धर्मवीर उसमें समा गए। कुछ समय पश्चात दीवार को गिरा दिया गया। दोनों बालक बेहोश पड़े थे, परंतु अत्याचारियों ने दोनों साहिबजादों का सिर धड़ से अलग कर दिया। तलवार अपनी गर्दन तक आने के बाद भी उनमें लेश मात्र का डर नहीं था, बल्कि अपने देश धर्म के लिए बलिदान होने का गर्व था। ऐसे वीर पुत्रों को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने अपने धर्म के लिए नन्ही सी आयु में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके बलिदान की गाथा युगों युगों तक गाई जाएगी।